हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BGDG 172 जेंडर सैनिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन, सोसाइटी एंड कल्चर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देने वाली हूँ। देखिए, ये मैंने आपके पिछले 4-5 सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पेपर्स मैंने डाउनलोड करे थे और उन क्वेश्चंस पेपर में से जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, इसलिए कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाते हैं तो आप अगर कोई इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आता है या थोड़ा बहुत अलग भी आएगा तो भी आप एटलीस्ट इतने कैपेबल होंगे कि आप आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हो 5 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस, तो मेक श्योर करिएगा कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएँ। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको बिना अटेम्प्ट किए हुए नहीं छोड़ना है। चाहे आप कम पॉइंट्स लिखें, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये आपको एक अच्छा स्कोर करवाएगा। दूसरी चीज़, एग्जाम में आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए आप और भी बहुत सारे अलग अलग की पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉइंट्स में आंसर देना, फ्लो चार्ट का यूज़ करना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके बाद में आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स पे आप पास हैं, कितने आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, असाइनमेंट वगैरह हर चीज़ आपके जो इग्नू से रिलेटेड जो क्वेरी एग्जाम से पहले आती है ना, कि नंबर ऑफ शीट्स कितनी भरें, कैसे आंसर को डेकोरेटिव बनाए, कैसे आंसर को प्रेजेंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप चैनल के लाइव सेक्शन में जाइएगा। लाइव सेक्शन में जो सबसे पहली वाली वीडियो, अभी जो लास्ट वीडियो है मतलब, वो आपकी मैंने उसी से रिलेटेड अपलोड करी हुई है। वेल, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन से पहले ये देख लीजिए, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है, जिसको 3 आवर्स का टाइम आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। 90% जो इग्नू के पेपर हैं आपके, जिसमें 100 मार्क्स की वेटेज है, उसमें आपको 5 क्वेश्चन इन टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं और 20 मार्क्स ईच की वेटेज होती है। इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप ना कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है उतना आप लिख कर आइएगा। वेल, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन 1 कहता है, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ मस्क्यूलिनिटी एंड फेमिनिटी। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन मुझे इसलिए अलग लगा क्योंकि हम लोग ना जेंडर पढ़ते आए हैं, सेक्स पढ़ते आए हैं, मेल फीमेल पढ़ के आए हैं, लेकिन जब ऐसा कंसेप्ट होता है ना जहाँ पे आपको मस्क्यूलिनिटी और फेमिनिटी को डिफाइन करना है, दो ये वही है, मेल फीमेल ही है, लेकिन आपका जो डेफिनेशन है वो वर्ड्स अलग तरीके से यूज़ करे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द जेंडर रोल ऑफ मदरवुड एंड फादरवुड। आपको ना जेंडर रोल बताना है, इवैल्यूएट करना है मदरवुड और फादरवुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कहता है, डिस्क्राइब व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, वो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं, वो आपके अपनी बेसिक और पर्सनल नॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्कस द जेंडर गैप्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी। जेंडर गैप का मतलब आप देखेंगे बहुत सी जगह पे आपने ये देखा भी होगा और आपने फील भी किया होगा कि ना, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक काम है उसको ही फीमेल कर रही है, उसी सेम काम को एक मेल कर रहे हैं, लेकिन दोनों के जो अलाउंस है, जो सैलरी है, उसमें आप देखेंगे कि जो मेल है ना उनको ज़्यादा पे किया जाता है, फीमेल को कम पे किया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस आप अपने आंसर में ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राइट अ नोट ऑन फोक एंड प्रिंट मीडिया। आपको ना फोक और प्रिंट मीडिया के ऊपर क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। इन केस अगर यहाँ नोट ऐसे ना दे के आपको शॉर्ट नोट गिवन हो तो फोक मीडिया अलग पूछा जा सकता है, प्रिंट मीडिया अलग भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है ना, अहिंसा, जेंडर के बेसिस पे कैसे अहिंसा होती है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सप्लेन फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस इन इंडिया विद एग्जाम्पल। तो बच्चा आपको ना भारत में विवाह के स्वरूपों की व्याख्या उदाहरणों सहित करनी है। मतलब कि हमारे भारत देश में कितने टाइप के जो मैरिजेस हैं वो करवाई जाती हैं, यह चीज़ आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करनी है, जैसे कि मोनोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीएंड्री, ये सब टाइप्स आपको यहाँ पे बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, एक्सप्लेन। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, इस बात को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, डिफाइन सेक्स एंड जेंडर। लिंग और जेंडर की परिभाषा। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है, बाय बर्थ आता है। जेंडर जो आपको सोसाइटी बताती है, क्या आपने देखा होगा गर्ल्स के लिए पिंक कलर स्पेसिफाई कर दिया, बॉयज़ के लिए ब्लू कलर हो गया है, गर्ल्स को सॉफ्ट काम दिए जाते हैं, बॉयज़ थोड़े से रफ एंड टफ वर्क कर सकते हैं, तो ये चीज़ें जेंडर में आती हैं। और आप बायोलॉजिकल क्या हैं, बाय बर्थ आप क्या हैं, वो चीज़ आपके सेक्स को डिफाइन करती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेंस एम्प्लॉयमेंट।
क्वेश्चन में है बच्चा, महिलाओं के रोजगार पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण आपको करना है। जो विमेंस का एम्प्लॉयमेंट है ना, उसमें ग्लोबलाइजेशन ने क्या रोल प्ले किया है, ये चीज़ आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ना इस आंसर को आप 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं। जैसे पहले तो आप थोड़ा ना ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करिएगा, आंसर और अच्छा लगेगा देखने में। पहले थोड़ा ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करिएगा, उसके बाद वाला सेकंड पार्ट आप स्टार्ट करना कि जो विमेन एम्प्लॉयमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राइट अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। क्वेश्चन कहता है 2 उदाहरणों की सहायता से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पैट्रियार्की, कैपिटलिज्म एंड मैटरनल बॉडी, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो बच्चा क्वेश्चन कहता है पितृतंत्र, पूंजीवाद और मातृदेह के बीच में क्या संबंध है, ये चीज आपको रिलेशनशिप लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा ये जो है ना ये आपका शॉर्ट नोट भी बन जाएगा यहाँ से। पैट्रियार्की पे अलग, कैपिटलिज्म पे अलग पूछा जा सकता है, मैटरनल बॉडी पे अलग पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन डबल बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विमेन्स वर्क, गिव एन एग्जाम्पल। आपसे बोला गया है कि महिलाओं के जो कामकाज हैं उनके संदर्भ में दोहरे बोझ को परिभाषित करते हुए आपको क्या करना है, उदाहरण देने हैं। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है, आप इसके ये जो नोट्स हैं ना, ये जो क्वेश्चंस हैं, इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम जहाँ पे मैंने इग्नू एग्ज़ाम के नाम पे आपको टेलीग्राम पे मेरा चैनल पेज जो भी बोलेंगे वो मिल जाएगा भाई, आप वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितने भी आपके क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं ये सारे नोट्स मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स फैंटम @23। यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है इन चारों में से किसी के भी ऊपर। पहला आता है फेमिनिज्म, दूसरा है एम्पावरमेंट, तीसरा है जेंडर रोल, चौथा है फेमिनिटी, नारी तत्व, उसके बाद में सेक्स और जेंडर। ये वाला क्वेश्चन तो पहले ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। उसके अलावा जेंडर रोल पे भी हमने एक लॉन्ग आंसर में थोड़ा बहुत देखा था, पॉइंट्स आप वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं। फिर फेमिनिटी एम्पावरमेंट जो है ना वो आपको लेबर और इकोनॉमी वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड बताना था, और एक आपको इकोनॉमिक पे और या फिर वर्क प्लेस पे कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको इन 3 पॉइंट्स में यहाँ पे मिल जाएंगे। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज डिसएबिलिटी, एक्सप्लेन जेंडर इश्यूज इन डिसएबिलिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अक्षमता विकलांगता क्या है, अक्षमता संबंधी जेंडर मुद्दों का वर्णन उदाहरण देते हुए करना है। तो ये जो थे ना ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर मैंने नहीं बनाया, लेकिन स्टिल मैं ये कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चंस अगर आप इतने ऑनेस्टी के साथ में 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। ज़्यादा भी नहीं ना तो 60-70% नॉलेज आपको ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करवा देंगे, क्योंकि मैंने ना ओवरऑल आपके जो सब्जेक्ट है इसको कवर करने का ट्राई किया है इन क्वेश्चंस की हेल्प से। इसके अलावा अगर आप इग्नू का कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर क्वेरीज ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने वहाँ पे कोर्स एनरोल के लिए एक सेक्शन भी बना रखा है, वहाँ पे और बाकी की क्वेरीज देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चा आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके प्लीज़ इस चैनल को बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। एंड वन मोर थिंग कि मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा आपने इस चैनल को अभी तक सपोर्ट किया है और जल्दी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, इस बात की मुझे बहुत 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 खुशी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और गुड लक आप सबके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत अच्छे से आप सबका एग्जाम हो। और प्लीज़ एग्जाम के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, और अगर आप में से कोई मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देना चाहिए जो आपका अभी करंट में एग्जाम हो, वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं ताकि वो आगे आने वाले सेशंस में स्टूडेंट्स के काम आ जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।